हमारे 2 साथी शहादत को प्राप्त हुए हैं कायरतापूर्ण हमले में, और जल्दी ही जिन्होंने ये किया है इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इनकी शहादत को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंटों ने कल अटैक को अंजाम दिया, उन्होंने चाडरा में भी इस अटैक को अंजाम दिया, सीआरपीएफ के एक एएसआई को शहीद कर दिया, क्या कहेंगे? कल ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये वही ग्रुप है और इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, ये जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, कंटिन्यूसली ऐसी टेक्निक बाइक पे अटैक किए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रकाशन? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे हो चाहे लिंक रोड में, उसमें वॉल्यूम ऑफ व्हीकल काफ़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, उसमें मिलिटेंट्स को बाइक में चलने में ईजी होता है, क्योंकि हम लोग 100% हर एक व्हीकल को चेक नहीं कर सकते, इसे ट्रैफिक जाम हो सकता है, किसी खबर पर इंफॉर्मेशन बेसिस पर व्हीकल को चेकिंग करते हैं हम लोग, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ये कुछ वर्चुअल सिम्स का यूज कर रहे हैं, तो सर उस बारे में क्या कहते हैं? वर्चुअल नंबर यूज होता है, सिम नहीं होता, वर्चुअल नंबर होता है, ये कोई भी अपलोड कर सकता है, ये खरीद सकता है। तो क्या चैलेंजिंग है वो? हाँ, चैलेंजिंग रहा, शुरू से रहा, ये पूरे वर्ल्ड में वर्चुअल नंबर चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसका भी कार्ड हम लोग टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मिल जाएगा जल्दी। कांग्रेस तरफ ये राहुल गांधी सदस सदारतस मज मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाजी रैली हूं सांझ कर आज पंजाबस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांझ कर आमुत यथ दौरान राहुल गांधीन वजीर अजम नरेंद्र मोदी निशान बनवित वोन जे चाइना मालूम जे नरेंद्र मोदी पन छवि बनावन कोशिश करान तो यह वजह जे चीन 62 स्क्वायर किलोमीटर भारत के जमीन पे कब्ज कोरमत। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, सुना हुआ आपने? ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है, ये अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश को झूठ बोला। भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी, मानो ना मानो, इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे, वो आपसे इतना डरते क्यों? PDP सीनियर लीडर तो सबक मेंबर असम्बली अब्दुल गनी नसीम ये कह दो ब्रो फोत सपद तज आज PDP तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे तजीती प्रोग्राम सांझ कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मरहूम सं सियासी खदमात गशन आई तज तिमन जबरदस्त अल्फाज मज खराज पेश करना आमुत। अब्दुल गनी नसीम हमारे साथ शामिल हुए महबूबा मुफ्ती की क़यादत में। मेव सनस पोचर दिन बापत ये महकमे हार्टिकल्चर तरफ कई कदम तुलन तत सपज आज श्रीनगर मज डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट सद सदारतस मज मीटिंग सांझ यथ मज महकम के अफसरों अलाव कोल्ड स्टोर वालों तो मेव सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये संडे मार्केट किस तर्जस पे बायर सेलर मीट प्रोग्रामस हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत अक्टूबर सपदे अमे हवाले गडनिक प्रोग्राम हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग श्रीनगर में सांझ यथ मज अल पल 10 स्टॉल लागने। इस साल अगर ये आप हार्ट को जलाते हैं, चाहे सिविल लोग या सिक्योरिटी फोर्स, माय सब्जेक्टिव्स, और जैसा कि हमने पहले ही गुजारिश की है कि हम हर संडे को तकरीबन कोशिश करेंगे कि फ्रूट मार्केट शुरू करने की। हमारा यहाँ जो राजबाग हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स है, यहाँ से हम इंशाल्लाह 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। पहला शो जो होगा ये विद जो हमारे सी स्टोर है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, और ये सुबह 10 बजे से चलेगा 11 अक्टूबर से दिन भर चलेगा। और आने वाले जो संडेज होंगे उनमें भी ये फ्रूट अवेलेबल रहेगा, फ्रेश फ्रूट भी रहेगा और ड्राई फ्रूट भी रहेगा। हमारी गुजारिश रहेगी हर एक से जो भी इसको ख़रीदना चाहेगा फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट, क्योंकि
कोविड की वजह से ज़्यादा ही इसका चलन है आज फ्रूट का, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है। फ्रूट हर एक चीज़ की दवा है, हर एक चीज़ का मेडिसिन अगर है तो वो फ्रूट है, तो हमें ख़रीदना चाहिए। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में रखने की, और हम गुजारिश करेंगे हर एक यहाँ के हर एक सिटीज़न से जो भी ख़रीदना चाहेगा वो आए और इस मौके का फ़ायदा उठाए, और फ्रेश फ्रूट जो गार्डन फ्रेश है वो वहाँ पर। टंगवाड़ कोकरनाग के लूको तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाक मज लूकन चनाब वैसे मुश्किल वेतन पेवान। तमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन अफसरन जोन इलाकस कुन फिरनाव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ मंग करना आमद चनाब वैसे दूर करने बापत गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करने इन। कि हमें पानी चाहिए, और ये बात हमारी आगे पहुंची जाए डिप्टी कमिश्नर साहब से और मोदी साहब से पहुंची, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हम जाल टू टाल पानी देंगे, लेकिन अभी तक वो भी आया नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि ये हमारी बात है जो दिल्ली तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारी जो दरीनी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि आज तक हमारी किसी ने बात सुनी नहीं है। जो भी मुलाजिम यहाँ पर आता है वो टाल मटोल करता है, और ये हमारी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुश्किल हालात में इस वक्त हमारे पास आए। हमारा इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने का ये मतलब है कि हमारे पास पानी नहीं है, कि हम इस धूप में इस वक्त हमारे ये बीवी बच्चे जो भी हैं, इस वक्त हमें यहाँ से पानी लाने के लिए अगर जाएं तो 7 किलोमीटर दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। हमारी एक स्कीम जो मंजूर हुई वो ना होने के मंजूर है इस वक्त की, लेकिन आज तक जो इस वक्त हम जिसके पास जाएं हालातों की वजह से हमारे पास कोई आता नहीं है। जुम शोबस मज ये पतमो कईयाव दो पे महकमे PHS मज काम करन वाल कैजुअल तो डेलवेज मुलाजमन हुंद एहतजाज जारी तत आज डोडस मज एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद कैजुअल तो डेलवेज मुलाजमन हज मुस्तकिली हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। 25 सालों से ये लोग जो डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी अन्य दी। यहाँ के नामसाइल हालात आपकी यहाँ मिल्टेंसी, आप यहाँ पे जब बर्फबारी होती है आप देखते हैं कि हिल एरिया में जब बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जाने के लिए तैयार, तो यही लोग डिलीवर्स वहाँ पे अपनी जान की जोखिम में डाल के वो पानी रिस्टोर करते हैं, बिजली देते हैं, वहाँ पे जाके हेल्थ वो सुविधाएं पहुँचाते हैं। और जब इनकी बात आती है सैलरी की तो सरकार के पास सैलरी नहीं होती है। 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, सारे खुश थे कि एक जो मध्यम वर्ग का मुलाजिम है जम्मू कश्मीर का उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने आप को हम ठगा महसूस समझ रहे हैं। आज हम रोडों पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने हाल में ही एक 3-4 दिन पहले हमने एक रिप्रेजेंटेशन जो LG साहब को भी हमने दे दी कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते हैं सरकार से। हम ये बार बार बात कर रहे हैं, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार टकराव के मूड में है तो इस बार हम भी 2-2 हाथ करने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। तो इसलिए हमने LG साहब को मिलने से पहले सबसे पहले कि हम इसको बात को हल करना चाहते हैं। और ठीक 12-13 तारीख के बाद मेरा कश्मीर जाने का प्रोग्राम भी है, यहाँ जम्मू प्राउंस की मीटिंग से हमारी खत्म हो जाएंगी। तो अगर सरकार बात करती है, पहले हमने इन्विटेशन दिया उनको, अगर बात करती है ठीक है, अगर बात करने में मूड में सरकार नहीं है तो इस बार हमारा साथी भी अपने आप को जो है सड़कों पर उतारने के लिए तैयार है। और चाहे फिर उसका कुछ भी नजरिया रहा हो सरकार का, लेकिन अब या तो हम अपना हक लेंगे या अपने शहादत देंगे। अब ये हमें क्लियर करके, हम ऐसे भी मर रहे हैं और वैसे भी मरना है। शिपियनस में आज कईमी जमात सिंध तलब इलमों तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ इंतजामिया मांग करना आई ज मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित गि कईमी जमात बापत मास प्रमोशन ऐलान करने युद्ध जन तलब इलमन मज इम्तिहान हवाले पौधे सपदमुत तशवीश दूर करने यी। तलब इलमों तरफ वन आमुत युद्ध मौजूद सूरत हाल दौरान तलब इलमन हज पढ़ाई मुतासर सपज तो इंतजामिया तरफ ऑनलाइन क्लास शुरू करना आई, ताहम वादी कशीर तो खासकर जिले शुपियनस सहित तोलुक थवन वालों बच्चों तरफ इंटरनेट च अदम दस्तियाबी किन यमन क्लासन मज शिरकत करित हेचमत यम किन तिम मास प्रमोशन मंग करान छ। कोविड पैंडमिक के दौरान हम 3 महीने घर में ही रहे, हमें कोई पढ़ाई का जो सहूलियत है वो हम तक नहीं पहुंची। फिर ऑनलाइन क्लास आए, लेकिन हम दे सकते थे, लेकिन जो फॉल फ्लाइंग एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और वो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे थे। हम ये अब JK बॉस से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मास प्रमोशन की जाए। एग्ज़ाम दे भी सकते हैं,
80% से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और यहाँ पे 2G स्पीड है और शोपियान में तो अक्सर नेट बंद ही रहता है, इसीलिए हमने मतलब ऑनलाइन पे भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कोई फ़ायदा है हमें फ़ोन से, और बच्चों के पास फ़ोन्स भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन। मौजूदा सूरत दौरान ये स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ 10वीं तो 12वीं जमात हंद सालाना इम्तिहान 15 नवंबर पे शुरू करने फैसले निन आमुत। तब तालिब इल्मों तरफ वन आमुत ये अक तरफ मौजूदा सूरत हाल किन तालिब इल्मन हज पढ़ाई मुतासर सपज तब इम्तिहान हवाले निन आमत फैसले सहित तालिब इल्म जहनी परेशानियों मज हेना आमत। ये जन तालिब इल्मों तरफ मंग करना आई जे इम्तिहान में शिरकत करने वाले तालिब इल्मन हज हिफाजत रियायत गई यकीनी बनाने यी। अगर एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। जैसे नीट JEE एग्ज़ाम उसमें बहुत अच्छी प्रोटेक्शन रखी इन्होंने, ऐसे इन एग्ज़ामों में अगर ये ले लेंगे भी फिर रिलैक्सेशन बहुत होनी चाहिए, क्योंकि 10th और 12th को बता रहे हैं 15 नवंबर से होना शुरू हो गए। मेरी तरफ से मैं भी 11th में, मुझे भी नहीं लगता लेने पड़ेंगे अभी। कितना ज़हन इस वक्त दबाव कितना है बच्चे में? बहुत ज़्यादा, मैं भी पढ़ता हूँ 11th में, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव होता है और 30% रिलैक्सेशन दी है जबकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आप चाहते हैं कोविड-19 का कहर वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जारी है, मगर अब खबर आ रही है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एजुकेशन के एग्जाम्स को लेकर। बात करें जी हाँ, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से अब खबर आ रही है कि 15 नवंबर के बाद 10वीं और 12वीं जमात के जी हाँ एग्जामिनेशंस होंगे, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होंगे और ख़ास तौर पर इसी सिचुएशन में होंगे जबकि कोविड-19 का कहर जारी है। बच्चों के साथ बात करने के बाद ज़रूर पता चला कि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 2G सर्विस पर काम बहुत कम हो रहा है। बच्चों के साथ साथ ये भी पता चला बात करने के बाद कि उनका मानना है कि सिलेबस में रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मार्क्स या बाकी सारी चीज़ें जो है इसका ख़ास तौर पे प्रोटेक्शन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त मास प्रमोशन हो जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। SD कॉलोनी नूरबाग श्रीनगर के लूको तरफ आज चीफ इंजीनियर R&B सिंधिस दफ्तर ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमस खिलाफ नारेबाजी कराने। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत जो मुकामी सड़कें हज खस्ता हाली हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन अफसरन जान फराहम करना आई, ताहम अलताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जो सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने युद्धन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पैन। नूरबाग SDA कॉलोनी मज रोजान पतिम चीफ इंजीनियर तम दित 15 दोन मज आर्डर इन बनायो सा सड़क। वो गोस बह एग्जानस नश सह दपान मे दी सा एग्जान हेड वन नश एग्जान बेहान R&Bs सह वन मे दी सा पोसा अत लागो बात कम नत हसा बह लेखो यह चीफ इंजीनियर सुन यह कैंसल गोमुत बह हाव यह कैंसल गोमुत। वो गया आया चीफ इंजीनियरस अम मूजूब योदा पन फरियाद करने यह वन है इन पोस कत अगर यह टेंडर त्रोमुत तो तिम कमिस दितु तुम बे कर तो मेहरबानी गरीब आवाम वातनो इन सड़क पे योर अनतोख तिम लुकन खदमत करान तुलुक बरुक बराबर त्रुक लद्दाख दी होल ड्यूटी बे आसान ये मुलाजिम करो।
कैलमकुंड कोलगेमिस मज आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के त्रेमिस मरहलस तहत तकरीब साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों शिरकत कर अत मौके पे ये लूकों तरफ कई मसल वतलान आई तथ अफसरों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत वतलान आमुत मसल अंजरावन बापत संजीदा कदम तुलन। आपको पता ही है गवर्नमेंट का ये पूरी है, मतलब इन्होंने एक कंपेन डाली है गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है कि हर किसी पंचायत हल्के में कम से कम खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, छोटा ही हो मगर प्ले ग्राउंड होना चाहिए क्या, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ खेले। तो खेल कूद के लिए जो फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अपनी नशोनुमा के लिए, अपने हेल्थ के लिए, फिजिक के लिए, वो ज़रूरी है। यपर अमे हवाल मिरगुंड पटनस मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों शिरकत कर अत मौके पे ये लूकों तरफ कई मसल वतलावन आई तथ अफसरों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत वतलावन आमुत मसल अंजरावन बापत कदम तुलन। हम यहाँ पे ये जो सिंहपुरा ए है इस पंचायत में कल से हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने कल से यहाँ पे शुरू करी हैं। हमने विज़िट किया है, यहाँ पे पंचायत घर है, इसी तरह यहाँ पे आपका PHC सेंटर है, यूनानी डिस्पेंसरी है, इसी तरह आपका ये है क्या बोलते हैं ICDS सेंटर्स हैं, स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो इन पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन भी आप खुद देख रहे हैं। और आज का दिन हमने रखा है, आज हम डाटा कलेक्शन और ये सर्विस डिलीवरी आपने खुद देखा कि यहाँ पे हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लोगों को दे दी और इनकम सर्टिफिकेट दे दी। और दिस इज़ ए फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट का शोकेस करने के लिए कि यू आर गेटिंग डोर स्टेप। लाचीपुर उड़ी मज ये इंतजामिया तरफ अमे हवाल तकरीब साज कर आव यथ मज पंचों सरपंचों अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर तथ मुकामी लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत सरहदस नजदीक आबाद लाचीपुर इलाकस मज ये लूकन कईयाव रंगो मुश्किल वेतन पेवान, ताहम छुन इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूकों तरफ ये मुश्किल दूर करने मांग करना आई तथ इंतजामी के अफसरों तरफ वन आमुत लूकों तरफ वतलावन आमुत मसल अंजरावन बापत कदम तुलन। जो लेफ्ट साइड में है ये गिरजा गली, ये पाकिस्तान वाले की पोस्ट है। अब जो लेफ्ट राइट साइड में है वो इंडियन आर्मी है। हाँ, यहाँ पर जो भी इंडियन आर्मी या बाहर से मिसाल गोला आते हैं तो हमारा यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होता है। न यहाँ पर बैंकर है, न कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। हमारे माल पे वेशी, हमारे बच्चे, हमारे सब लोग यहाँ पर खतरे के दाने पर हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, कम से कम हमें यहाँ पर बैंकर होना चाहिए और जिसकी वजह से हमारी जान के महफूज रहे। जब गोला बरसते हैं तो वो तो हमारी जान जानती है कि मिसाल हमारे ऊपर क्या होता है। उस वक्त हार्ट अटैक होता है मिसाल छोटे बच्चों को, बड़ों को भी। अमन हो, सुकून हो, चैन की ज़िंदगी में बसर हो, क्योंकि जब लड़ाई या शीनिंग होती है उसमें मैक्सिमम बॉर्डर के लोग उसमें क्या मुलविस होते हैं। ये जो यहाँ पर बहुत मसला मसाइल हैं, जैसे कि रोड के बारे में है, स्कूल के बारे में है, टीचर्स के बारे में है, पानी के बारे में है, अच्छा लाइन के बारे में है, LT HT लाइन जो हैं, ट्रांसफार्मर्स जो हैं उसके बारे में, मतलब इसलिए हम आपकी वसादत से LG इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस सरहदी इलाके की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें। बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड फेज़ भी हुआ, आज थर्ड फेज़ चल रहा है। जो आपके साथ उस समय वादे किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया ने, क्या वो वादे पूरे हुए? जो बैक टू विलेज फर्स्ट है B1 और B2 जो हुआ उसमें जो हमारे यहाँ ऑफिसर साहिबान थे, हमने अपने इलाके की हर एक जो भी डिमांड थी हमने उनको दे दी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काम होगा ही नहीं। हाँ, कहीं जगहों पर काम हुआ कंप्लीट, कहीं पर अभी आधा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पर भी काम स्टार्ट होगा और जो लोगों की परेशानियाँ हैं उनको सबको दूर किया जाएगा। डिले तो इसमें क्या है कि अगर आप देखो कि अभी हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो गया, लेकिन एज ए विजिटिंग ऑफिसर मैं इस टाइम पूरा इंश्योर करूँगा कि मैं ये बात गवर्नमेंट से कहूँ कि इस तरह यहाँ पर अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में ये बहुत जल्द यहाँ पर बैंकर्स इंशाल्लाह।
छल मसल कुपवार के पंचों तो सरपंचों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इंतजामिया तरफ बैक टू विलेज प्रोग्राम के त्रेमिस मरहलस दौरान कई दाव करना आई ताहम लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज छल ब्लाकस कुन गए खसूसी जोन दुन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने एलजी साहब ने बोला यहाँ पे हमने बिजली का इनाग्रेशन किया और यहाँ पे 9 पंचायत है सर, 9 पंचायत में से 2 में बिजली चल रही, बाकी 7 कहाँ जाएंगे सर। तो टावर की बात बोले सर यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा है, बोल रहे हमने टावर दे दिया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। अब यहाँ की अंदरूनी रोड है उनको देखिए सर, बिल्कुल खराब है, खस्ता हाल है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे एक बैंक है जहाँ से मसल शुरुआत हो रहा है, वहाँ पे एक बैंक का शाख लगा JNK के बैंक, पूरे 9 हल्कों में कोई और बैंक है नहीं। तो हेल्थ सर देखिए, हेल्थ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जीरो है सर। क्या चाहते हैं हमारे गाँव में? बैक टू विलेज 3 हुआ सर, बैक टू विलेज 1 कहाँ गया सर? कुछ हमने डिमांड दी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ सर। बैक टू विलेज दूसरा फेज हमने डिमांड दी, कहाँ है नहीं। अब तीसरा हो रहा है सर 14th FC, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो 15th FC कहाँ से आ गया? तो जा कहाँ रहे ये पता करना चाहिए, लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है, जा कहाँ रहे सर। बैक टू विलेज की बात अगर की जाए तो ना के बराबर है। बैक टू विलेज पहला मरहला हुआ सर, बिल्कुल काम में लिखाई गई है, डिमांड लेकर गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा फेज जब शुरू हुआ था पिछले साल, बिल्कुल पूरे प्लान के मुताबिक चले गए हैं, लेकिन को लोगों के तवज्जो के मुताबिक बिल्कुल जीरो है सर। आज तीसरा मरहला चल रहा है, लेकिन बिल्कुल कहने में कुछ भी आता है लेकिन करने में कुछ भी नहीं आता है सर। आप हमारे इलाके का दौरा कर लो सर, वहाँ की हालात देख लो। मैं वहाँ का सरपंच हुआ मिस्री पे डपल का, आप वहाँ के रोड की हालात देख लो, वहाँ के कम्युनिकेशन की हालात देख लो। बिजली की सहूलियत होनी चाहिए सर, उसके बाद अस्पताल का सहूलियत होना चाहिए, डॉक्टरों की सहूलियत होनी चाहिए सर। उसके बाद रोड का देख लो सर, दुद्दी टू डपल टू मिस्री बेग, डपल टू कटवार, अंदरूनी रोड जो है। नंबलना टंगमरगी जो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन कईया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कईया फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन बापत गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने इन। 10 वरियो पे वोत न सड़क कह कमी करक ना टोटल बिल्कुल पथ खोर इलाक मुजरा टोटल कह सड़क ये तुम वो पान तक रोड कोता खस्ता हालत गोमुत कता मतलब परेशानी अगर टंगमर्ग निमून कह बेमार शमार ग बड़ जबरदस्त प्रॉब्लम। बे पकि ब्या रोड टंगमर्ग टू नबलनार रोड इंतहाई खस्ता हालत गोमुत यप शार्टकट पे और गसन यह वजार वतन गोमुत अत टोटल पुसनी वो मेहरबानी तुहद वसात सकान कत कर कि गुस यमुक अजाल गन सड़कन हूं गुस ठीक जनाब तीत्या मुश्किलात क्या दोह मेनान ये रोडस ये पे मस्जिद तान वचन हेकान बुढ़ बुजुर्ग ये मस्जिद तक गि तथ नालन खस्ता हाली कर्म तय पंद्रह बार वोनुक यह रोड तो तारा ये बनाओ ये बंड खालो। फागसू डोडू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़की हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम सड़की हज शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़की हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। पहले रूरल डेवलपमेंट नहीं लिया, फिर R&B ने लिया, और बाद में हमने छंदे छुंदे करके इसको PMGSY में कराया पिछली गवर्नमेंट के दौरान में। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसको माना भी और टेंडर्स भी हो गए, दोनों टेंडर से इकट्ठे हो गए, पहले स्टेज फर्स्ट का हो गया, स्टेज सेकंड का भी हो गया साथ में, लेकिन टिल डेट ये रोड रुका हुआ है इस वजह से, मुआवजे की वजह से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्लियरेंस की वजह से। जो भी डॉक्यूमेंट्री बननी थी वो क्लियर नहीं हुई, इसलिए लोगों ने और ये जो कंट्रैक्टर है वो जब भी आता है यहाँ पर उसको यही दिक्कत आती है, रेवेन्यू की वजह से जो फॉल्ट बना है, क्लियरनेस नहीं है हमारे ये क्या नाम है पेपर्स की, और रोड को वो टेकअप पूरी तरह से नहीं कर सकता है। मैं आपके माध्यम से गुलिस्तान न्यूज़ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए हैं। जो हमारा ये मसला है वो सिर्फ रोड का है। नाज़रीन खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।